Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा यूज ऑफ वाट। आप वाट का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और आप वाट के उपयोग से आप वाट के प्रयोग से किस प्रकार की सेंटेंस बना सकते हैं और उस सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है और वो किस प्रकार आपका सेंटेंस मेकिंग तैयार होता है, इसकी बातें करना है। तो आज की वीडियो आपके लिए केवल वाट के ऊपर होने वाली है कि वाट आखिर क्या है और वाट का उपयोग आप किस किस प्रकार में कर सकते हैं। तो यदि आप वाट को समझेंगे, यदि आप वाट को समझते हैं तो वाट का उपयोग सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे कर सकते हैं। वाट का उपयोग आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तरीके से भी कर सकते हैं। वाट का उपयोग आप रिलेटिव कंजंक्शन के जैसे भी कर सकते हैं और वाट का उपयोग आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तरीके से भी कर सकते हैं। आपने क्या देखा? वाट का उपयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वाट का उपयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वाट का उपयोग रिलेटिव कंजंक्शन और वाट का उपयोग एक्सक्लेमेटरी के जैसे भी आप कर सकते हैं। तो पहली सेंटेंस जो मैं अब लिखने जा रहा हूं वो क्या है? आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यदि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, What do you want? तुम क्या चाहते हो? मैंने अगला सेंटेंस लिखा What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अगला सेंटेंस लिखा What do you like? तुम क्या पसंद करते हो? तो यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे या इस प्रकार के किसी सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो ये वाट है, वाट ने अपने बाद क्या लिया है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। और आपको पता है कि यदि वाट या कोई भी वर्ड अपने बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेता है तो वो होता क्या है? वो होता है आपका सब्जेक्ट। और यदि वो सब्जेक्ट है तो आपको पता है सब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन होता है। तो ये नाउन तो है नहीं। तुम क्या चाहते हो? आपका नाम क्या है? आप क्या पसंद करते हैं? तो ये नाउन तो है नहीं। आप इसे उपयोग करना एज ए प्रोनाउन। तो ये आपका हुआ क्या? ये हुआ आपका प्रोनाउन। इसका उपयोग क्या होता है? यूज एज सब्जेक्ट। मतलब यदि आप वाट का प्रयोग यूज एज सब्जेक्ट करते हैं तो होता क्या है? वो आपका तैयार होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और वो होता क्या है? वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आपको ये पता है यदि आप वाट की बात करते हैं तो वो वाट है क्या? वाट एक क्वेश्चन वर्ड है जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो वो क्वेश्चन वर्ड है क्या? तो वो क्वेश्चन वर्ड यहाँ वाट आपका क्या बन रहा है? ये आपका बन रहा है प्रोनाउन। तो आपने पहला फाइंड किया कि वाट आपका प्रोनाउन किस प्रकार बनता है। अब बातें करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। What color do you like? तुम कौन सा कलर पसंद करते हो?
यदि आप समझेंगे तो यहां कलर क्या है, कलर आपका नाउन है। व्हाट कलर, कौन सा कलर। और यदि आप व्हाट को समझेंगे तो आप पाएंगे व्हाट आपका काम क्या कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। कैसे, क्योंकि व्हाट के द्वारा आप इस नाउन में कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस कलर में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी डिटेल्स ऐड करे वो होता क्या है, वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो ये व्हाट हुआ क्या, ये व्हाट हुआ आपका एडजेक्टिव, ये आपका तैयार हुआ एडजेक्टिव। कैसा, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये व्हाट है क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड। आपने लिया व्हाट बुक डिड यू बाय, तुमने कौन सी किताब खरीदी। अब बताइए व्हाट बुक, बुक क्या, बुक फिर से यहां हुआ नाउन। व्हाट बुक, कैसा बुक, तो व्हाट बुक। तो व्हाट क्या हुआ वहां, व्हाट यहां आपका काम फिर से क्या कर रहा है, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव इंट्रोगेट करने की कोशिश करे। तो ये हुआ क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका अर्थ क्या हुआ, व्हाट बुक डिड यू बाय, तुमने कौन सी किताब खरीदी। व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम किस कलर को पसंद करते हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहां, कौन सी किताब, कौन सा कलर, किस कलर। तो इसकी मीनिंग जब आपका व्हाट एज एन एडजेक्टिव काम करने लगे तो वहां व्हाट की मीनिंग क्या होगी, कौन सी किताब, कौन सा कलम, कौन सा घर। व्हाट हाउस डू यू रिमेन, तुम कौन से घर में रहते हो, किस घर में रहते हो। तो वहां क्या, तो उसकी मीनिंग कौन सा या किस प्रकार, इस प्रकार की उसकी मीनिंग आती है। तो अब ये क्या फाइंड हुआ, आपने देखा कि अब आपका व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी बन गया। अब बातें करते हैं रिलेटिव कंजंक्शन की, कि आपका व्हाट रिलेटिव कंजंक्शन किस प्रकार बनता है। This is the boy what you know। यदि आप इस सेंटेंस में लिखा हुआ है दिस इज द बॉय व्हाट यू नो, यह वही लड़का है व्हाट यू नो, जिसे तुम जानते हो। इसका अर्थ है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, व्हाट यू नो, जिसे तुम जानते हो। ये भी क्या है, ये भी एक क्लाउज है, ये भी क्या है, ये भी एक क्लाउज है। एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लो। आइए अब बातें करते हैं। दिस इज द बॉय व्हाट यू लाइक, यह वही लड़का है व्हाट यू लाइक, व्हाट यू नो, जिसे तुम जानते हो। इसका अर्थ है कि यदि आप समझेंगे दिस इज द बॉय, ये क्लाउज, यू नो तुम जानते हो, दोनों क्या है, दोनों एक क्लाउज है। और इस क्लाउज को व्हाट कंजंक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है, किसके साथ, रिलेशन दिखाने के साथ। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अब ये व्हाट बना क्या, अब ये बना आपका व्हाट रिलेटिव कंजंक्शन। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। यू डू द वर्क व्हाट यू लाइक। इसका अर्थ हुआ यू डू दैट वर्क, तुम वही काम करो व्हाट यू लाइक, जिसे तुम पसंद करते हो।
तुम वही काम करो जिसे तुम पसंद करते हो। फिर क्या, फिर से यहां ये एक क्या है, एक सेंटेंस है, ये भी क्या है, एक सेंटेंस है, जिसे आप मन हो तो आप क्लाउज भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ है फिर से यहां एक सेंटेंस हुआ और फिर से यहां भी एक सेंटेंस हुआ, और इस व्हाट के द्वारा आपने दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश की, तो ये हुआ क्या, कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन, जो कंजंक्शन दोनों को ऐड कर रिलेट करने की कोशिश करता है। तो हुआ क्या, ये रिलेटिव कंजंक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ, यू डू दैट वर्क, तुम वही काम करो, व्हाट यू लाइक, जिसे तुम पसंद करते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी मीनिंग क्या आ रहा है यहां, अब व्हाट का मीनिंग यहां आ रहा है जिसे, जिसे तुम पसंद करते हो, तुम वही काम करो। जैसे आप ले सकते हैं अगला एग्जांपल, यू आर द बॉय, तुम वही लड़का हो, व्हाट यू नो अबाउट दैट, जो उसके बारे में जानता है। इसका अर्थ है क्या कि यदि आप दो क्लाउज को व्हाट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ वो क्या है, रिलेटिव कंजंक्शन है, जो दोनों सेंटेंस दोनों क्लाउज को रिलेट कर ऐड करने की कोशिश कर रहा है। इसकी मीनिंग क्या हुई, यू डू द वर्क, तुम वही काम करो, व्हाट यू लाइक, जिसे तुम पसंद करते हो। तो आपने ये भी जाना व्हाट आपका रिलेटिव कंजंक्शन किस प्रकार होता है। अब बातें करते हैं एक्सक्लामेटरी की। आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आई थिंक अनेकों बार सुना होगा। जैसे बोलते हैं ना आप, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर वह लड़की है, बोलते हैं ना। व्हाट ए ग्रेट कंट्री इंडिया इज, किस प्रकार का इंडिया महान देश है, आप बोलते हैं ना। व्हाट ए पेन, क्या पेन है। तो इसका अर्थ है जब आप व्हाट प्लस ए या एन इसके बाद नाउन लेके जब एक्सक्लामेटरी का चिन्ह लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या है, इसका एग्जांपल लेते हैं। आप बोलते हैं व्हाट ए हाउस, क्या घर है। क्या मीनिंग आ रहा है, आप अपने आप के फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप बोलते हैं ना व्हाट ए कंट्री इंडिया इज, किस प्रकार का इंडिया देश है। आप बोलते हैं ना व्हाट ए बेस्ट पेन दिस इज, किस प्रकार का यह पेन बेस्ट है। क्या करते हैं, जब आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग आती है किस प्रकार का, मतलब व्हाट ए दैट इज, क्या वो है, बोलते हैं ना व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इज, क्या कितना सुंदर पिक्चर है। मतलब यदि आप व्हाट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप आर्टिकल ए या एन लेते हैं, उसके बाद यदि आप नाउन लेते हैं तो इसकी मीनिंग क्या होती है, व्हाट ए हाउस, क्या घर है। व्हाट ए कंट्री इंडिया इज, किस प्रकार का इंडिया देश है, या व्हाट ए कंट्री इंडिया, इंडिया क्या देश है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आप एक्सक्लेम के भाव को दिखाते हैं। और हमेशा याद रखें कि यदि कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी की होगी तो उसमें आपको इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी का सिंबल भी दिखेगा, तब उसकी मीनिंग क्या होगी, तब उसकी मीनिंग इस प्रकार आएगी। व्हाट ए हाउस, क्या घर है। व्हाट ए कंट्री इंडिया इज, क्या देश है इंडिया, मतलब क्या आप उसे एक्सक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि व्हाट किस प्रकार आप उपयोग कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जैसे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के जैसे, इंट्रोगेटिव रिलेटिव कंजंक्शन के जैसे, और एक्सक्लेमेटरी के जैसे। आपने यहां तक देखा व्हाट के प्रत्येक उपयोग को कि आप व्हाट का उपयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं और उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी और उस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यहां तक की सेशन काफी पसंद आई होगी। यदि आपको यहां तक की सेशन पसंद आती हो तो इसे आप अपने अलावे औरों को भी शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके और प्रत्येक स्टूडेंट इस प्रकार के सेशन से इसका लाभ
उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉच।